तो पर्सनल प्रोनाउन मैंने कल भी बताया था, ये व्यक्ति से संबंधित होता है, किसी न किसी भी व्यक्ति से। अगर मैं बात करूं पर्सनल मतलब होता है प्रोनाउन, क्या होता है, सॉरी, पर्सन। पर्सन से मतलब व्यक्ति से रिलेटेड जो भी नाउन होगा वो क्या होगा, पर्सनल प्रोनाउन। जैसे कि पर्सनल इसको क्यों किया जाता है, ये खास रखता है। जैसे आपके पास पर्सनल मोबाइल होगा होगा पास कोई न कोई पर्सनल चीज बोलता नहीं है, मेरा पर्सनल चीज, इसका भी कुछ पर्सनल प्रोनाउन होगा, इसका भी कुछ पर्सनल, इसका भी कुछ पर्सनल, मतलब इसका ये नहीं ले सकता है, इसका ये नहीं ले सकता, इसका ये भी नहीं ले सकता, इसका ये भी नहीं ले सकता, सब अपना अपना पर्सनल रखा होगा। हम जानते हैं राम है, क्या है, राम है तो लड़का है, लड़का है तो इसके लिए पर्सनल चीज क्या आता है, ये आता है। मतलब ये पर्सनल चीज रखता है। सी क्या ले लेगा, वो नहीं लेगा, मतलब ये पर्सनल चीजें लेगा। अगर कोई सीता है तो हम जानते हैं ये लड़की क्या है, लड़की है, तो ये भी पर्सनल चीज लेगा, अपने लिए पर्सनल चीज लेता है, ये क्या जाता है, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। फोन में बात करूं, ये निर्जीव चीजें है तो ये अपने लिए क्या लेगा, इट लेगा। मतलब कुछ ऐसी चीजें होगा जिसका जेंडर डिसाइड नहीं होता है तो वहां भी हम ले लेते हैं ना। ये नाउन में पढ़ाए थे। मैंने बोला ये पर्सनल चीजें होता है, अपने लिए पर्सनल नाउन प्रोनाउन को लेता है, इसके जगह पे ये नहीं आ सकता है, या इसके जगह पे ये नहीं आ सकता है, मतलब इसके लिए जो भी नाम है उसके लिए एक पर्सनल चीजों पर्सनल प्रोनाउन लेता है। कोई खास अपने आप मतलब अकेला अकेला लेता है, इसको पर्सनल चीजें कहते हैं। और पर्सन से रिलेटेड होता है, व्यक्ति से रिलेटेड होता है ना, ये व्यक्ति से रिलेटेड होता था, ये व्यक्ति यही आया है, ये व्यक्ति या वस्तु से ये आया है। और मैं इसकी दूसरी बात करूँ तो सात होता है, सात बेसिक सब्जेक्ट मैंने आपको 11th क्लास से हालांकि बहुत ही बार पढ़ा है मैंने। सात बेसिक सब्जेक्ट होता है, बेसिक सब्जेक्ट में आई वी एंड ए को कंसिडर किया जाता है, ठीक ना। क्या इसका फॉर्म भी होता है, कुछ का फॉर्म होता है, ये अगर सब्जेक्ट की जगह पे आता है, इसका कुछ फॉर्म होता है। जैसे में पढ़ते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो आता है। ये जगह पे अगर कोई है, ये जगह पे कौन आ सकता है, नाउन या तो प्रोनाउन। मैं अभी नाउन प्रोनाउन को पढ़ते हैं। इस जगह पे कौन आ सकता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या इसके जगह पे जो प्रोनाउन आएगा क्या इसके जगह पे वही प्रोनाउन आ जाएगा, नहीं। ये सब्जेक्ट के जगह पे है तो इसका रूपरेखा अलग होगा, ऑब्जेक्ट के जगह पे है तो इसका रूपरेखा अलग होगा। मतलब इसके जगह पे आएगा तो सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव केस वाला नाउन प्रोनाउन आएगा, और इसके जगह पे आएगा तो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन आएगा। एक होता है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला होता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। के जगह पे भी आएगा ऑब्जेक्टिव केस वाला आएगा, कौन आएगा, ऑब्जेक्टिव केस वाला आएगा। प्रीपोजिशन होता है जैसे कि विथ हुआ, ऑफ हुआ, इन हुआ, इस सब के बाद जो भी चीज आता है वो क्या होता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बेसिक में पढ़ाए थे, ठीक है ना। मैं इसकी में बात, ये कुछ केस होता है, अभी इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक ना, बाद में लिख दीजिए। पर्सनल प्रोनाउन का कई सारे केस होता है। अगर सब्जेक्ट के जगह पे आएगा तो ये सब आएगा, सब्जेक्ट के जगह पे आएगा तो ये सब वाला केस आएगा, अगर ऑब्जेक्ट के जगह पे आएगा तो ये वाला केस आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट की जगह पे ये किस है, जैसे मैंने लिखा अभी तुरंत बेसिक स्ट्रक्चर लिखा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के स्थान पे आना होगा तो ये सब आएगा, ठीक है ना। इसके स्थान पे आएगा तो ये सब आएगा। बात रही पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव को याद रखिएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव से नाम ही पॉजिटिव से पता चल रहा है, ये पोजीशन मतलब अधिकार दिखाएगा। ये पॉजिटिव वर्ड जो है मैं कई बार उपयोग किया हूँ, जब हैव पढ़ाते रहे थे, वर्ब टू भी हैव, वर्ब टू हैव, वहां पे भी हम पढ़ाए थे पॉजिटिव मतलब ऑनरशिप दर्शाने के लिए हैव का प्रयोग किया जाता है, एपोस्ट्रोफ एस, या वहां भी हम ऑनरशिप या पोजीशन शब्द को उपयोग किए थे। वहां भी मैंने बताया था अधिकार देते दर्शाएगा, अधिकार दर्शाएगा। इसका मतलब होगा जैसे कि
ये लिखा है मैं, मेरा सिस्टर, मेरा ब्रदर, माय फादर, माय मदर, मदर, माय बुक, मेरा बुक ना, माय बुक, उसका बुक, ठीक ना, उसकी किताब। टाइप की जो सेंटेंस अधिकार जैसा, मतलब ये किसी न किसी नाउन के साथ लगेगा। किसके साथ लगेगा? किसी न किसी नाउन के साथ लगकर। एडजेक्टिव का काम ही होता है नाउन या प्रोनाउन के साथ लगकर उसका विशेषता बताना, उसका तारीफ करना। यही पॉजिटिव एडजेक्टिव का काम होता है, तारीफ करना। ये प्रोनाउन रहा तो ये तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, इसका कोई केस नहीं होता। पॉजिटिव प्रोनाउन अभी तुरंत पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लासेस में। पॉजिटिव प्रोनाउन जो होता है ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का भी काम करता है, वो बात की बात रही, पहले हम पढ़ते थे। ये कुछ अगर आपको कल याद हुआ होगा वो चार्ट, तो बिल्कुल बनेगा। लिखा है आई मेट रोहन, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये अलग क्लॉज है, ये वर्ब है, वर्ब है, वर्ब में भी कौन सा है? लिंकिंग वर्ब है, वर्ब है तथा इज एम आर वाज वर्ब। ये जो 5 होता है अगर मेन वर्ब के तरह तरह काम करे तो क्या होती है? लिंकिंग वर्ब। वर्ब टू अगर आए अकेला, इज एम आर वाज वर्ब। अगर ये अकेला आए मतलब मेन वर्ब की तरह काम करे क्या कहलाता है? लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? याद रखना, ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। मान लो पता मुझे इस सेंटेंस में ये अलग क्लॉज है, ये भी अलग क्लॉज। जरूरत क्या है इस चीज? सब्जेक्ट की जरूरत है। क्या जरूरत है? इस सब्जेक्ट की। भर आ चुकी है, स्थान पे क्या आनी चाहिए? जानते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो भी हो, अदर वर्ड हो, मतलब इस क्या चाहिए मुझे? सब्जेक्टिव केस। ये सारे ही सब्जेक्टिव, ये सारे ही सब्जेक्टिव केस है। अब डिपेंड करेगा क्या वहां पे जरूरत है। अब सेंटेंस का मीनिंग पढ़ के देखो। अब यहाँ ग्रामर काम नहीं किया, अब मीनिंग काम करेगा। अब मीनिंग पढ़ो जो यहाँ पे चाहिए क्या, आया है कौन। आई मीट राम, मैं भीटू है तो मैं काम कर चुका हूँ। मैं रोहन से मिला, वाज वेरी हैप्पी, मैं खुश था कि वह खुश था? वह खुश था, मतलब ये इसके लिए आया है, रोहन के लिए। इसके लिए आया है, रोहन यहाँ पे होना चाहिए। आई मीट रोहन, रोहन वाज वेरी हैप्पी, बहुत खुश था। हम जानते हैं नॉन रिपीटेशन बर्दाश्त नहीं, नॉन रिपीटेशन से बचाने के लिए कौन आता है? प्रोनाउन आता है। इसलिए यहाँ प्रोनाउन चाहिए, तो प्रोनाउन रोहन के लिए क्या आएगा? क्या आएगा? ये लड़की के लिए आता है, क्या आता है? ये आएगा। आई हैव अ फोन, सब्जेक्ट है पहले तो। यहाँ तो मैं तोड़ता हूँ, एग्जाम में नहीं। माइंड धीरे पे आ गए दिमाग करने लगा ना। पहले ऐसे ही सीखते थे ना, 5 को सबकी। चलो, ये क्या है? वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये अलग क्लॉज है। यहाँ सब्जेक्ट चाहिए था, सब्जेक्ट चाहिए था यहाँ पे, ये वर्ब है, ये आई हैव अ फोन इज ओल्ड। कौन चीज ओल्ड है? क्या मैं बूढ़ा हूँ या फोन ये बूढ़ा है? कौन चीज बूढ़ा है? फोन बूढ़ा है। आई हैव, मेरे पास एक फोन है जो वो ओल्ड है, वह क्या है? पुराना है। पुराना है तो कौन चीज आएगा यहाँ पे? सब्जेक्टिव चाहिए। ये सारे ही सब्जेक्टिव केस है। ये फोन यहाँ चाहिए था। हम जानते हैं नॉन रिपीटेशन एक सेंटेंस में कर सकता है, इरिटेट हो जाता है, इसके लिए ये निर्जीव है, तो इसके क्या आता है? इट। आई हैव अ सिस्टर्स, आई हैव अ सिस्टर, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट। यहाँ चाहिए क्या मुझे? सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आया है तो इसको तारीफ करने के लिए तो आएगा, कौन आएगा? सब्जेक्टिव केस चाहिए। अब पता चलेगा ये यहाँ पे है कौन। आई हैव अ सिस्टर इज अ नर्स, कौन नर्स है? मेरी सिस्टर नर्स है। यहाँ पे हम सिस्टर लिख सकते हैं। यहाँ तो आना चाहिए सिस्टर है, लेकिन हम जानते हैं नॉन रिपीटेशन बर्दाश्त नहीं करेगा, तो कौन आएगा इसके जगह पे? प्रोनाउन। ये तो होता है ऑब्जेक्टिव केस, ये नहीं आएगा, ये होता है ऑब्जेक्टिव केस। ये दोनों कट गया ऑब्जेक्टिव केस होने के कारण, और ये दोनों बचा सब्जेक्टिव करके जगह कौन आएगा? आएगा। समझ रहे? फास्ट नहीं जा रहा हूँ, कम काम करना तो बोल। हाँ,
वेंट टू पटना, पटना गया। वो है गो वेंट वेंट, ये सब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन है, सॉरी ये वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। मुझे यहाँ चाहिए क्या? सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट देखते हैं, ये तो होता है ऑब्जेक्टिव केस, हर ये भी होता है ऑब्जेक्टिव केस, ये भी होता है ऑब्जेक्टिव केस, एक ही बचा ऑब्जेक्टिव। ये होता है ऑब्जेक्टिव केस, ये भी होता है ऑब्जेक्टिव केस, ये भी होता है ऑब्जेक्टिव केस, एक ही को बचा सब्जेक्ट आएगा। मैं पटना गया। ये सही है कि गलत है? मान लीजिए ऑप्शन ना दिया थे और आपसे पूछ लिया जब बताइए ये सही है कि गलत है, तो क्या बताइए? तोड़ते हैं। ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये क्या होना चाहिए था? ऑब्जेक्ट। ये है क्या? सब्जेक्ट। ये क्या है? ये क्या है? सब्जेक्ट। आना क्या चाहिए था? एम आना चाहिए। मीन्स गलत है, तब क्या आना चाहिए था? प्लस था। आप कर सकते कब? जब वो स्टार्ट कुछ पूरा बता दो। ये क्वेश्चन है, उसने क्या भैया किस क्या मुझे नहीं पता, तोड़ते हैं। अभी नहीं पढ़ा है आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, डायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी पढ़ा देंगे हर कोई मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट होगा ना, जो डायरेक्टली काम होगा वो डायरेक्ट होता है, जो इनडायरेक्टली होता है तब आएगा, पढ़ा देंगे। पहले इसको पढ़ते हैं। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या क्या दिया? रुपया। तो अब मुझे यहाँ चाहिए क्या? ऑब्जेक्ट ही चाहिए था। मैं चीज, मैं क्या होता है? मुझे सिर्फ एडजेक्टिव होता है, होगा ऑब्जेक्ट होता है, ये भी पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, ये सब्जेक्ट होता है। तो एक ही ऑप्शन बचा, सब्जेक्ट चाहिए इनडायरेक्ट। ये सेंटेंस सही है या गलत? मुझे आई टोल्ड, उसने बताया स्टोरी, मुझे स्टोरी बताया, गलत है। ये क्या है? सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? दोनों ऑब्जेक्ट होगा। ये होना चाहिए था क्या यहाँ पे? ऑब्जेक्टिव है, गलत बात है। कुछ का हिंट क्या है? मैंने बताया था सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, प्रीपोजिशन आता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। चलिए यही इसका है मेन करके देखिए। तोड़ते हैं। ये क्या है? सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, यार नजदीक, यार एक बोल सकते पोजिशन है, ये तो ये क्या होना चाहिए था? पोजिशन, ये क्या होना चाहिए था? ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए था, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, वो गलत है। सेंटेंस को ये वाला गलत था यहाँ पे। ये है सब्जेक्ट, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस लगा हुआ है। सही है सेंटेंस। ये सब्जेक्ट है, स्पोक, ये वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, ये पोजिशनल ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ये वाला गलत हो जाए। सब्जेक्ट है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, पोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस लगा हुआ है। सब्जेक्ट है, मेन हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, अबाउट के बारे में, पोजिशन है, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, गलत है, लगा हुआ है। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, पोजिशन है, ये
याद करने की जरूरत है। रूल ये रूल बुक में क्या रहता है बता देता हूँ। ये बुक में रूल दिया रहता है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज। जरूरत है रूल याद करने, तोड़ने के लिए तो रूल ये बोले थे रूल नहीं रटवाएंगे जब तोड़ने की जाएगा। बताओ सेंटेंस। अब दिमाग तो क्लिक करता होगा, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, पोजीशन है, पोजिशनल सॉरी ये नहीं तोड़ पाओगे तुम, अभी छोड़ दो पढ़ाऊंगा इसको। अभी तुम ऑब्जेक्टिव मान लो, अलग चीज होता है, सिखाऊंगा इसको तोड़ने के लिए सिखाऊंगा। ये क्या है, प्रीपोजिशन है, ये पोजिशनल ऑब्जेक्ट, जहाँ क्या आना चाहिए था हर आना चाहिए। ये सेंटेंस गलत था, ठीक ना। रूल लिखा रहता है, याद करना करना क्या है, क्या तोड़ने के लिए आपको आता है तो याद करने की जरूरत नहीं रहता है। एक सेंटेंस रहता है, एक रूल रहता है, पहले रूले देख लीजिए आप ना, तब बनाइएगा इसको। एक रूल रहता है, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन यूज होते हैं। और एक रूल और रहता है, वो याद करवा ही देता हूँ तब बनाते हैं कुछ। ये रूल रहता है, ये सब आपको वर्ब के बाद, लेट के बाद, या तो वर्ब के बाद, या तो लेट के बाद, या तो बिटवीन। बिटवीन क्या है, प्रीपोजिशन है, बट क्या है, प्रीपोजिशन है, एक्सेप्ट क्या है, छोड़कर प्रीपोजिशन है, और किसी भी प्रीपोजिशन, इतना ही प्रीपोजिशन, यही सब नहीं। देखिए ये वर्ब अलग चीज है, वर्ब के बाद क्या आता था, ऑब्जेक्टिव के साथ आता था। एक चीज और आप याद रखिएगा एक्स्ट्रा चीज, लेट के बाद भी ऑब्जेक्टिव के साथ आता है, और लाइक एक प्रीपोजिशन जैसा काम करता है, जैसा तो ये भी क्या होता है, प्रीपोजिशन की तरह ही उपयोग होता है। बिटवीन तो आप जानते ही प्रीपोजिशन होता है, बट भी प्रीपोजिशन होता है, और एक्सेप्ट भी प्रीपोजिशन होता है। कोई भी प्रीपोजिशन हो उसके बाद हमेशा क्या होती है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज होता है। इतना चीज आपको आता भी है। एक चीज एक्स्ट्रा चीज क्या याद करना पड़ा, लेट। लेट को याद कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव केस में कौन सा प्रोनाउन उपयोग होगा, ये वाला, ठीक है ना। कल ये में कहा जाए सब सेंटेंस में वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन आएगा आई वी टी, नहीं बल्कि, नहीं उपयोग होता, क्या होता है, नहीं आता है बल्कि, ये सब उपयोग होता है। क्या सब, ताकि ये रटनी, एक एक्स्ट्रा वर्ड याद रखिएगा। ये सब तो याद ही हो गया ना, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्टिव किस आएगा। एक शब्द रह गया लेट, लेट को याद कर लेंगे। अब क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक तो बनाइए, कौन सही है कौन गलत है, बस इतना करना है। मैं जानता हूँ लेट के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, क्या आता है, ऑब्जेक्टिव। लेट के बाद क्या आना चाहिए था, ऑब्जेक्टिव। हाँ गलत हो जाएगा ये ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं आता। लेट के बाद क्या आता है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है। लेट के बाद यहाँ सब्जेक्ट है, गलत हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है। बोला समझ में आया, ये रटना पड़ेगा, एक वर्ड याद करना है लेट को, क्वेश्चन आता है, ठीक। वही चीजें है, लेट के बाद यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सही है, एट पोजिशन है, पोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, पोजिशनल ऑब्जेक्ट आना, गलत बात है, नहीं आना चाहिए था। वो मुझ पे हंसता है। एवरीवन अटेंड द पार्टी एक्सेप्ट, सब्जेक्ट है अभी मानिए, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, मैंने बताया था प्रीपोजिशन है। ये क्या आना चाहिए था, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, गलत बात है, क्या आना चाहिए था, पता ही नहीं। आपको तोड़ने के लिए नहीं आएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा रूल। ये कुछ सेंटेंस रहता है, ठीक ना। कंपेरिजन हमेशा एक चीज याद रखिएगा, समान चीज होता है, किस होता है, समान चीज होता है। कंपेरिजन हमेशा ही मैं मान लीजिए बच्चा है, उसका समान चीज जाती है, मतलब बोल सकते हैं ये बच्चा उस बच्चा से ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा। मान लीजिए लड़की का चेहरा किसी बकरी बच्चा से बोलेगा खूबसूरत है, ये चलने वाली बात है, चलने वाली बात नहीं है, नहीं हो सकता, नहीं नहीं हो सकता है। मान लीजिए
बोल सकता हूँ वो लड़का उस लड़का से खूबसूरत है, ये चीजें हो सकता है ना। तो हमेशा क्या होगा, समान चीजों में होगा। तो कंपेरिजन वही चीज लिखा हुआ है, कंपेरिजन एक वर्ड होता है जो समान चीजों में होता है। किसमें होता है, अगर दो प्रोनाउन के बीच कंपेरिजन हो, क्या हो, मतलब तुलना हो या इस सब वर्ड से तुलना होता है, ठीक है ना। ये एज और देन से तुलना होता है, आएगा तो सेम केस के प्रोनाउन होता है। इधर समझिए, सेम केस का मतलब अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट से, सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट से। तुलना हमेशा समान चीजों में होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से नहीं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से नहीं। मतलब तुलना जो होगा, अगर सब्जेक्ट को तुलना करना होगा तो सब्जेक्ट से ही तुलना करेंगे, ऑब्जेक्ट का अगर तुलना करना हो तो ऑब्जेक्ट से ही करेंगे, ठीक ना। वही चीज लिखा, अगर सब्जेक्ट के बीच कंपेरिजन हो तो सब्जेक्टिव केस यूज होगा। इसका एक एक्स्ट्रा हाई नाम होता है नोमिनेटिव। क्या होता है, ये जो सब्जेक्टिव केस होता है इसी का हाई नाम होता है नॉमिनेटिव। तो इस साइड वाला था, सब्जेक्टिव केस का हाई नाम नॉमिनेटिव केस होता है। नॉमिनेटिव केस ये था, ठीक ना। अगर ऑब्जेक्ट के बीच तो कंपैरिजन हो या तुलना हो, ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। ऑब्जेक्टिव केस में ये सब होता है, ठीक ना। 15 सेकंड था, यहां से समझ में आएगा कहना क्या, तुलना करेगा। अब पढ़ के देखिए, तुलना कर रहा है। पहले इसको करके देखिए, वो जल्दी समझ में नहीं आएगा। वो सेंटेंस कराने में थोड़ा सा भीड़ लगेगा, इसको वाला कीजिए। he likes you more than he likes you more than I। कौन क्या किसी तुलना कर रहा है वो समझ में आएगा, क्वेश्चन पढ़ के ही पढ़ आएगा नहीं। वह he likes, वह पसंद करता है, वह पसंद करता है, सब्जेक्ट है ये, वर्ब है ये, ऑब्जेक्ट है ये, एडजेक्टिव में आता है। ये देन से तुलना कर रहा है, ये कंजंक्शन है ये। इसके बाद क्या आता है, बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा ना, ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। इसी बात पढ़ाया था, जब किसी कंजंक्शन पहले भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रहेगा, पहले भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रहेगा। वर्ब क्लास में रोज पढ़ाए थे कंजंक्शन, जो भी मैंने वर्ड याद करवाया था। अभी छोड़िए, हटाइए, इसको छोड़िए। अब पढ़ के देखिए किससे तुलना कर रहा है, किससे तुलना कर रहा है। सो देखो, ही लाइक्स यू, वो पसंद करता है, तो मोर देन, ये किससे कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन किससे हो रहा है, इससे हो रहा है कि इससे। वह पसंद करता है, ये जो लड़का है वह पसंद करता है, ये सेंटेंस होना चाहिए था ऐसे, लाइक्स टू मोर देन, देन मोर देन लाइक्स, लाइक्स। पूरा सेंटेंस का मतलब ये है, वह पसंद करता है मुझे, वह पसंद करता है, वह तुम पसंद करता है तुम्हें, वह पसंद करता है मुझे, से मोर देन, वह पसंद करता है तुम्हें मोर देन। तब ये इससे कंपेरिजन हो रहा है, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से। तो क्या होना चाहिए था, ऑब्जेक्टिव। कौन सा होना चाहिए था, ऑब्जेक्टिव। कौन वाला सही है, हाँ सब्जेक्ट लिख, कौन वाला सही हो जाएगा। ये पूरा सेंटेंस ये है, पूरा सेंटेंस का मीनिंग ये है जो मैंने थोड़ा अभी, वह सिर्फ तुलना हो रहा है, ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव आया है। ठीक, ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएगा, आने का होगा तो करके देखो। इज मोर देन, इज मोर देन क्या आना चाहिए, स्मार्टर, वह है ज्यादा होशियार, वह है होशियार देन किस, हाँ तुलना किस तरह, देखिए से, से वह होशियार है। ये जो तुलना हो रहा है ये ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं इसमें, ऑब्जेक्ट से तो हो ही नहीं रहा है।
तुलना मैंने बोला इस तुलना किससे हो रहा है? इस ऑब्जेक्ट इससे तुलना हो रहा था। ऑब्जेक्टिव केस से तुलना हो रहा था। मैंने बोला कंपैरिजन हमेशा समान चीज़ सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से। ये ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से हो रहा था, इसलिए ऑब्जेक्ट आया। यहाँ पे तुलना के किससे हो रहा है? वह जो है होशियार है, वह होशियार है मोर वह होशियार है देन ये कंजंक्शन चाहिए। वैसे भी तोड़ के देखो, सब्जेक्ट चाहिए, ये लिंकिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, कंजंक्शन है। कंजंक्शन के बाद क्या आएगा तुम बताओ? सब्जेक्ट आता है। वैसे भी तुम मार सकती, ये वाला मार दोगे। सोच के देखो, यहाँ ऑब्जेक्ट है ही नहीं, कंपैरिजन करोगे किस? वह स्मार्ट, वह का जो सेंटेंस चाहिए था, आई एम स्मार्ट, ये पूरा सेंटेंस, ये सेंटेंस, ये दो सेंटेंस का एक सेंटेंस आ गया। मतलब ये एम वाले को कहीं यहाँ पे लिखा होगा, है ना? यहाँ पे क्या आएगा? ई वाला आएगा। तोड़ के भी तुम देखो, कंजंक्शन, ये एक कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन के बाद हमेशा क्या आना चाहिए था? यहाँ पे सब्जेक्ट से शुरू होना चाहिए था, वर्ब स्टार्ट होना चाहिए था। ये एक सेंटेंस है। पढ़ के देखिए क्या लिखा हो, समझ में आया? 1 2 3 क्या कर रहा है, मैं आपको बताता हूँ। एक पर्सन होता है, क्या होता है? पर्सन। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यही चीज होता है। इसमें कौन कौन होता है? आई पी होता है ना। ये कौन होता है? टू, दोनों लोग यूए होता है इसमें। ही, इट, के, काम, ये होता है। 1 2 3 लिखा होगा, लिखा है। जब एक सेंटेंस में डिफरेंट प्रोनाउन, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोनाउन, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोनाउंस यूज होता है और कोई बुरी बात ना हो, पॉजिटिव, कोई पछतावा वाला बात ना हो ना, उस केस में जो है प्रोनाउंस का जो ऑर्डर होता है 2 3 1 होता है। मतलब याद रखिएगा, 2 क्या होता है? 2 1 होता है। हालांकि आपके एग्जाम में अभी आया नहीं, आगे पता नहीं लिखा हुआ है, क्या बुक में लिखा हुआ है, ये पढ़ाते थे। आगे का मैं मुझे पता नहीं, लेकिन आपके भी लिखा हुआ जो 12th लेवल का बुक होता है, उस समय भी ये सब चीज़ पढ़ाया जाता है, पढ़ाना पड़ता है। ये अगर आपको कोई इसमें गलती वाला बोध ना हो, कोई पछतावा वाला बोध ना हो, तो इस टाइप में जो होता है 2 3 1 का प्रयोग करते हैं। 2 3 1 है क्या? अगर दो दो का मतलब होता है 2, 3 का मतलब हुआ ये सब चीजें, और 1 का मतलब हुआ ये सब चीजें। अगर मान लीजिए कई वक्त हो सकता है 2 रहे, 3 रहे, 1 ना रहे, तो ये वाला सही हो जाएगा, है ना? मान लीजिए कोई बार 2 रहा और 3 नहीं रहा, 1 रहा, तो ये ऑर्डर फॉलो करेंगे। कई बार ये भी तो हो सकता है ना रहे, 1 रहे, तो ये ऑर्डर। तो समझने वाली बात है। अगर कोई नहीं रहेगा तो उससे आगे वाला आएगा, अगर 3 नहीं रहा तो 3 को हटा के 1 ला लिए, वाला ऑर्डर होगा। ये सेंटेंस पढ़ के लगेगा, समझ में आएगा कि आखिर कहना क्या चाह रहा है। यहाँ क्वेश्चन है, इसको आप सही करके देखिए। तो एग्जाम के लिए तैयारी करेगा, है ना? फिनिश्ड आवर वर्क, वो कंप्लीट कर चुका है। हैव डन अ ग्रेट जॉब, वह अच्छा जॉब करता है। बहुत है, देखो पहले तो तोड़ते हैं, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा? हो जाएगा। ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब, मतलब ये सब सब्जेक्टिव लिखा हुआ है। तो हो सकता है यहाँ पे हिम लिख देता या हिज लिख देता, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पे क्या चाहिए था? ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ लिखा हुआ है तो होता है क्या? 2, ये कितना होता है? 3, ये कितना होता है? 1। पॉजिटिव वाला बात है। वो एग्जाम का तैयारी करेगा, कोई नेगेटिव बात है क्या? कोई अच्छी चीज नहीं है, अच्छी चीज है। मतलब धारा 2 3 1, मतलब 2 3 1 को फॉलो कर रहा है, 2 3 1 को फॉलो कर रहा है, तो क्या है? नहीं है। बोल रहा है तुम
वह और मैं एग्जाम की तैयारी करूंगा। ठीक है, ये इंग्लिश का रूल है, याद कीजिएगा। जैसे मैं लिख दूं, मैं, तुम और वह अच्छी दोस्त है। ये सेंटेंस है। अपने लोग कैसे बनाएंगे? आई, यू एंड ही आर गुड। ऐसे ही बनाएंगे अपने लोग। क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं है। बोल चाल में आप बोल सकते, ग्रामर कहता है ऐसा नहीं है। पॉजिटिव वाला बात है, अच्छे दोस्त वाला बात है। ये है कितना? 1। ये रूल क्या कहता है? ग्रामर का नियम है, रटना पड़ेगा इसमें, लॉजिक। 2 3 1, ये क्या फॉलो करना चाहिए था? 2 3 1। तो इसको अपने लोग कैसे बनाना चाहिए था? इसको यहाँ लाएंगे, 2 3, यहाँ लाएंगे, ही और एंड आई आर। सेम ही चीज कह रहा है, वह, तुम, वह और मैं गुड फ्रेंड। ऐसा क्यों होता है? अब भारतीय संस्कृति में कोई भी चीज, अगर मान लीजिए खाना खाने के लिए आप मेहमान को बुलाए, मेहमान कभी आता होगा घर पे, कोई भी चीज आप मान लीजिए मांस मछली बना हुआ है, वो आप परोस रहे, सबसे पहले किसके थाली में भेज? अगर आपके यहाँ मेहमान आया है तो सबसे पहले किस? अतिथि, और आपका गांव का भी है, पहले अतिथि को देंगे, तुमको देंगे, उसके बाद जो गुंवारी बैठा हुआ है उसको भी देंगे, और लास्ट में अपने आप को ले। इसलिए इसको फॉलो किया जाता है, समझ गए? याद हो गया? याद होना चाहिए, ऐसे ही बनाना है। देखो ऐसे भी कह रहे थे हम लोग तीनों लोग दोस्त है, दोस्ती में दरार पड़ रहा था, तब भी अच्छी दोस्ती था, लेकिन अंग्रेज ने बोला ना ना, ऐसे फॉलो करना है। 2 3 1 को जो कह दिया है वो करना पड़ेगा, लॉजिक वाला बात नहीं है। लॉजिक की बात करो तो वही लॉजिक, अगर मान लीजिए खाना परोस जा रहे हैं, पहले तुम देंगे, ठीक ना, उसके बाद उसको देंगे, फिर उसके बाद अपने आप को देंगे, ठीक है ना। चलो इसको तोड़ के बताइए। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है बता दो, पावर क्या है? गलत नहीं है, ये क्या है? 3 है, ये 1 है। फॉलो होता है क्या? 2 3 1, 2 नहीं है, 2 नहीं है, ये तो फॉलो कर रहा है, इस सीक्वेंस को तो फॉलो कर रहा है, सही है। इसको तोड़ के दिखाओ। ये पहले देख लो, पहले सेंस अच्छा वाला ही है, अच्छा ही सेंस। ये 2 है, ये 3 है, होता है क्या? 2 3 1, इसमें क्या है? 1 नहीं है, नहीं है तो लेकिन फॉलो तो इसी टाइप का कर रहा है सेंटेंस, सेम होता है उसको आप ये ये कितना नंबर है? 3 नंबर है, ये 2 नंबर है, सॉरी 1 नंबर है। और ये पॉजिटिव सेंस 2 3 1 फॉलो करता है क्या? नहीं, वाले ऑर्डर को फॉलो करेगा। या तो अगर मान लीजिए कोई बार 2 नहीं रहा, 3 1 आ जाएगा, ये भी सेंटेंस होगा। अब मान लीजिए कई बार 2 रहा, 3 नहीं रहा, 3 को हटा देंगे, फॉलो करना चाहिए। कई बार हो सकता है ये रहा, 1 नहीं रहा, 2 3 को फॉलो करेगा। देखिए तो ये 2 3 को 1 को फॉलो कर रहा है, इसमें 2 नहीं है, ये वाला फॉलो कर रहा है, सही। क्या नहीं आना चाहिए? ऐसे करके नहीं आना चाहिए, ऐसे जा सकते। मान लीजिए कई बार तीसरा मेहमान ना हो, 2 लोग में काम नहीं चलेगा। और होता है इसका एक चीज़, अगर सेंटेंस में कोई पछतावा हो, कोई मिसमैच ऐसे टाइप सा हो, मतलब कि आपको लगे ये अच्छी चीज़ें नहीं है ना, ये बुरी बात है, एक्सेप्ट की जा रही हो, तो प्रोनाउंस का ऑर्डर 1 2। अगर पॉजिटिव सेंस हो तो कैसा सेंस लेता है? 2 3 1। अगर नेगेटिव सेंस हो तो 1 2 3, सेंटेंस आपको वर्क के लगेगा। यहाँ स्पीकर अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है,
ये सीक्वेंस फॉलो करता है, याद रखिएगा। जैसे लिखा है क्या है, वो अपने मिस्टेक के लिए जो है यू एंड आई हैव मेड अ ब्लंडर, वो अपने मिस्टेक को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है ना, मान रहा है। यहाँ ब्लंडर शब्द से आपको लग रहा है बहुत बड़ा मिस्टेक है, लग रहा नेगेटिव सेंस है, नेगेटिव सेंस है तो इस टाइप की जो सेंटेंस होता है 1 2 को फॉलो करता है, ठीक ना। ये क्या है, सब 1 नंबर है, ये नंबर है, ये आपको आज में ये भी और जितना है उस आप एक बार कीजिए। तो प्लूरल प्रोनाउन एक मान लीजिए वो सब था क्या, देखिए तो प्लूरल प्रोनाउन का यूज नहीं हुआ है, सब जगह सिंगुलर चीज क्या है, सिंगुलर चीज ही है। कई बार हो सकता है प्लूरल हो जाए, मतलब जब प्लूरल हो जाए, प्लूरल में मतलब प्लूरल है, यू एक प्लूरल मान लीजिए, यहाँ प्लूरल माना, यू का तो पता ही नहीं चलता, लेकिन दे से पता चलता है ये प्लूरल है। जब प्लूरल चीजें हो तब भी ऑर्डर क्या होता है, 1 2। अगर मान लीजिए सिंगुलर चीज, तीन ही रूल है, सिंगुलर है 2 3 1 चलेगा। अगर कहीं पे क्राइम हो, कहीं पे गलती हो, कहीं पे पछतावा हो, टाइप का सेंस होगा तो 1 2 चलेगा। कई बार हो सकता है सिंगुलर प्रोनाउन न हो, प्लूरल प्रोनाउन क्या हो, प्लूरल प्रोनाउन हो लिखा हुआ, जब प्लूरल प्रोनाउन एक सेंटेंस आएगा तो ऑर्डर क्या होगा, 1 2 तब वो क्राइम वाला ही आ जाएगा। ये होता है प्लूरल, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी एक प्लूरल प्रोनाउन है, ये भी एक प्लूरल का तो पता ही नहीं चलता, लेकिन इससे पता चलता है ये प्लूरल प्रोनाउन है। should not get done done to work, ये एक अच्छा सेंस है, अच्छा सेंस है तो इसका क्या हो जाएगा, ये प्लूरल है तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 है, ये क्या है, ये 1 है, 1 है, ये 2 है, ये कल मैं चलो पढ़ाऊंगा पोजीशन, कल इस प्रोनाउन को पढ़ेंगे, ठीक ना, और इस पढ़ेंगे, आपको याद होनी चाहिए पूरा, ठीक ना, बता देता हूँ।